So happy. Why are you so happy, by the way? Dad, I'm going to skating. You're going to skating. Yep. Do you know how to skate? Or you are going to learn how to skate? I'm gonna learn. You're gonna learn? So, are you excited? I can see something. Dad. Daddy. Bye, Dad. Bye, Dad. So, hello everyone, welcome back to our channel and welcome to beautiful morning. Yes, आज बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, लाइक इट्स ठंडा, मतलब ऐसा देख के आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ठंडा हो रहा है, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की ठंड नहीं होती है, वैसी फीलिंग आ रही है, मतलब इसलिए मैंने ये पहन रखा है। बाकी हाँ, जो उनको ज़्यादा मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंडी लगती है, बट हाँ लाइक जैसे स्ट्रॉन्ग है अखिल, जैसे मुझे कम ठंड लगती है तो वो कैन गो आराम से लाइक विदाउट लाइक इन टी शर्ट, लाइक नो नीड टू वेयर जैकेट्स एंड ऑल। बट यस, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, कभी कभी रेनिंग मतलब कभी ज़्यादा हो रही है, ड्रिजलिंग टाइप हो रही है, बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर लग रहा है वेदर आज का, एंड बहुत अच्छा वेदर भी है। सो आरुष गया हुआ है फ़िलहाल स्कूल, तो अभी हमें भी कुछ काम था, बिकॉज मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ स्पोर्ट्स चेक, एंड फॉर मी और फॉर आरुष दिस टाइम। बिकॉज जैसा आपने क्लिप में देखा था कि हम पहले आरुष के साथ जा रहे थे, बट तो हम लोग स्पोर्ट्स चेक इसलिए जा रहे थे बिकॉज हमको आरुष के लिए स्केटिंग्स एंड हेलमेट वगैरह बाय करना था, एंड बिकॉज हमने उसको आरुष को स्केटिंग लेसन्स के लिए इनरोल कर दिया है, तो उसकी क्लासेस हैं लाइक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो बट आज मुझे एक मेल आया है, सो जिस कारण से मुझे भी अब स्पोर्ट्स चेक भागना पड़ रहा है, और वो मेल क्यों आया, क्या आया है, वो मैं स्पोर्ट्स चेक से वो चीज़ खरीद के लेके आती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। एंड उससे पहले सबसे ज़रूरी काम है ये जो आप देख रहे हो, ये रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये डस्टबिन गार्बेज बॉक्स। तो आज गार्बेज कलेक्ट करने का दिन है, मतलब गाड़ी आएगी गार्बेज कलेक्ट करेगी, तो मुझे भी अपना थोड़ा बहुत गार्बेज है वो वहाँ जाके डंप करती हूँ, सो दे कैन पिक इट अप एंड गो। बिकॉज यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद, मतलब घर की बात कर रही हूँ, हाउस में शिफ्ट होने के बाद कचरा फेंकना इज़ ऑल्सो है ना क्वाइट इंटरेस्टिंग टास्क फॉर मी, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को होगा, बिकॉज इससे पहले हम लोग अपार्टमेंट्स में रहे हैं, तो वहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, लाइक ब्लू ग्रीन ये ब्लैक कार्ड का, तो यहाँ पे उसको थोड़ा ज़्यादा ही स्पेसिफिकली तरीके से कचरा डंप करना पड़ता है। तो चलिए आज जाते जाते आप लोग को यहाँ का कचरा फेंकने का भी तरीका बताया जाए कि कहाँ पे क्या फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं। सो लेट्स गो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे मेरा ये खाली हो जाए, मैं इसे फेंक कर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ फेंकना है। ये चीज़ जाएगी, ये थैली है, प्लास्टिक है, सो इट विल गो इन रिसाइकल। एंड तो चलिए आपको दिखाती हूँ रिसाइकल कौन सा है, फूड एंड यार्ड का कौन सा है, एंड अदर जो उसके अलावा जो कचरा होता है वो कहाँ जाता है। सो ये देखिए, ये है, ये हमारी है, इवन दो वो साइड में दो रखी है वो भी हमारी है एक्स्ट्रा, बट लाइक अगर आप एक्स्ट्रा जैसे दो बकेट रख रहे हो तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली में लाइक आप एक सिंगल रख दो। जैसे ये वो हमारी एक ब्लैक वो है, ये ग्रीन है, एंड दिस इज़ ब्लू। दिस ग्रीन इज़ फॉर फूड एंड यार्ड वेस्ट ओनली, नो प्लास्टिक बैग्स। तो इसमें सिर्फ खाना या फिर आपके यार्ड का पेड़, लकड़ियाँ, पौधे, इसका जो डंप करना है वो इसमें जाता है। एंड फॉर दिस ब्लू इज़ फॉर रिसाइकल। सो दिस विल, सो ये जो कचरा मेरे हाथ में है, सो दिस विल गो दिस रिसाइकल। तो ये ब्लू में जाता है रिसाइकल, तो इसमें आप अपनी लाइक थैली, प्लास्टिक, ये सब हम इसमें डालते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली लाइक खाना या फिर अपने पेड़ पौधे ऐसा कुछ, वो सब इसमें जाता है। एंड ब्लैक में लाइक अदर कचरा, लाइक जो ना प्लास्टिक में होता है, जैसे थर्माकोल, जैसे खाने के थर्माकोल, वो चीज़ें होती ना, जैसे खाना आता है पार्सल, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। कुछ
लाइक बल्ब वगैरह या कांच के ग्लास के कुछ आइटम्स होते हैं वो मैं इस ब्लैक वाली में डालती हूँ। तो ये जो दो हैं लाइक ये जो रिसाइकल एंड फूड एंड यार्ड है, ये लाइक एवरी वीक, वंस इन अ वीक इनको पिक किया जाता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल टुडे, आज इसको पिक करने का दिन है इन दोनों को। और वो जो ब्लैक वाला है वो एवरी लाइक 14 डेज़ में एक बार पिक होता है, 14 से 15 दिन में एक बार पिक होता है। और ये वंस इन अ वीक ये पिक होता है। तो इन सब की ना एक साइट भी आती है लाइक जो गार्बेज वाली की, उसमें आप लोगों को एक दिन पहले रिमाइंडर आ जाता है कि टुमारो फूड एंड यार्ड एंड रिसाइकल पिकअप का डे है। और जब इसका होता है तो इसका भी आपको रिमाइंडर मैसेज आ जाता है। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है बिकॉज़ हमारा क्या है, अभी रेयर गैराज है। सो हमारी डस्टबिन ऑलरेडी पीछे रखी रहती हैं। सो हमें स्पेसिफिकली लाइक फ्रंट गैराज वालों को क्या रहता है, उनको स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल आज उनका कचरा आना है तो कल रात को लेके जाना है, तो कल रात को वो लोग को स्पेशली लाइक यहाँ से अपना ड्रैग करके अपना जो बकेट्स होती हैं इनको सामने ला के रखना होता है। सो जो गाड़ी आएगी वो इजीली यहाँ से कचरा पिक करे और चली जाए। और ये इन लोगों का एक एक्चुअली एक एड ऑन ड्यूटी कह सकते हो फ्रंट गैराज वालों के लिए। बैक गैराज में ये पीछे रखी रहती हैं। और ये रेयर स्ट्रीट है तो लाइक बैक स्ट्रीट है, तो यहाँ पर वैसे भी कुछ सबके अपने ही यही सब है। लाइक देयर इज़ नो हाउस मतलब जिसकी एंट्री यहाँ से हो रही हो। पीछे गैराज में ये रहता है। तो ये ऑलरेडी यहीं रखे रहते हैं। तो हमें सिर्फ नॉर्मली जैसे कचरा हम लोग डंप करते हैं वैसे डंप करते हैं और वो अपना पिक करके ले जाते हैं। मतलब हमें एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं है कि हमें सामने उठा के रखना है फिर वापस उठा के वापस रखना है। तो ये हमारा एक काम कम है। पर फ्रंट गैराज ऑब्वियसली फ़ायदे भी बहुत है, तो थोड़े काम भी एक्स्ट्रा हैं, चाहे जैसे एक्स्ट्रा क्लीनिंग है, स्नो क्लीनिंग। और ये इनको डस्टबिन आके पहले से एक रात पहले या सुबह सुबह उन लोगों के आने से पहले ला के रखनी ही रखनी है, नहीं तो फिर अगले एक हफ्ते के लिए फिर से आप गए, क्योंकि वंस इन अ वीक ही कचरा पिक किया जाता है। सो देखा आपने, कचरा फेंकना इज़ लाइक अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड मैं कह सकती हूँ। बिकॉज स्पेशली जब नया नया आपको इन सब चीज़ों से पाला पड़ रहा है, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत इरिटेशन कन्फ्यूजन ऐसी भी होती थी। बट हाँ, अब मैं यूज्ड हो गई हूँ, परफेक्ट हो गई हूँ। सो बस मुझे इस चीज़ में, बिकॉज कनाडा में तो हम रह रहे थे बट इस चीज़ से पहले कभी स्ट्रिक्टली पाला नहीं पड़ा था। बिकॉज अभी ये है कि यू हैव टू फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली, कि जो जिसमें जाएगा वो उसमें ही जाएगा, अदरवाइज फाइन वगैरह ये सब भी लगते हैं। तो थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत कॉन्शियस रहती थी मैं कि यार कैसे करूँगी, मैं कंफ्यूज हो जाती थी, मैं अखिल को इतना इरिटेट करती थी, तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा क्या। तो मैं लगी ठीक है, बट अब मैं काफ़ी प्रो वो हो गई हूँ, और मैं तो हो गई हूँ बट टचवुड आरुष भी हो गया है। तो शायद यही सब चीज़ें हैं ना, अभी वो स्टार्टिंग से देख रहा है तो अभी से उसके प्रैक्टिस में आ गई है, तो ही नोज लाइक मुझे उसको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ पे क्या फेंकना है। सो ही नोज़ कि हाँ ये ग्रीन है तो फूड एंड यार्ड जाएगा, ब्लू है तो रिसाइकल जाएगा, और ब्लैक है तो उसमें दूसरी चीज़ें जाएंगी। बट मुझे स्टार्टिंग में सबसे मुश्किल टास्क ये लगता था, बिकॉज रिसाइकल वॉज ओके, ठीक है, हम लोग को पेपर थैली या फिर प्लास्टिक ये सब चीज़ें हम उसमें डाल रहे हैं। बट सबसे मुझे मेन प्रॉब्लम होती थी फूड एंड यार्ड वाले में, बिकॉज उसमें थैली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली फूड, और या फिर आपके पेड़ पौधे स्टिक्स वगैरह ये ही अलाउ है। अदरवाइज वो आपको फाइन लगेगा। वो लोग, मैंने सुना है कि वो लेके नहीं जाते, पता नहीं, आई डोंट नो, बट वो उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि हम थैली में हमने अपना खाना जो लेफ्ट ओवर होता है, कचरा होता है, जो भी हम सब्जियां पील वगैरह करते हैं वो उसमें डाली और डंप कर दी। नो, इट विल गो लाइक दिस ओनली, लाइक विदाउट थैली, विदाउट प्लास्टिक बैग। तो वो मुझे स्टार्टिंग में बहुत लगता था, बिकॉज डायरेक्ट डालना तो वो गंदगी मच्छर वगैरह ये सब रहते थे। तो फिर हमने एंड फाइनली उसके बाद हमने मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मैं क्या करूँ बिकॉज मुझे ऐसे डंप करना बहुत गंदा लग रहा था। देन फाइनली मुझे उसका सॉल्यूशन मिला, एंड द सॉल्यूशन इज़ दिस इज़ ग्रेट वैल्यू का कंपोस्टेबल बिन लाइनर्स। तो ये जो होते हैं ये यहाँ के जो म्यूनिसिपल प्रोग्राम्स होते हैं उससे अप्रूव्ड है। तो इसके अंदर मैं अपना जो भी खाने का जो कचरा रहता है ना, लेफ्ट ओवर फूड हो या स्किन जो हम लोग सब्जी वगैरह पील करते हैं उसका कचरा हो, वो मैं इसमें डालती हूँ। तो इसके आने के बाद लाइफ इज़ वेरी इजी फॉर मी। तो इसके अंदर इस तरह की थैली निकलती है जो 100% कंपोजेबल होती है। एंड और यहाँ की जो जो कैनेडियन म्यूनिसिपल है उससे अप्रूव्ड रहती है, बेस्ट पार्ट। तो ये यहाँ के हर स्टोर्स पे डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। तो मैं ये लेकर आई थी। तो सो दिस इज़ द वन, क्योंकि वो वीडियो में मैं शायद उल्टा दिख रहा था,
तो ये है, मैं ये ग्रेट वैल्यू का लेके आई थी, कंपोस्टेबल बिन लाइनर्स। तो इसके अंदर इस तरह की थैली निकलती है, तो आप जो अपना डेली का जो कचरा रहता है ना अपना, जो निकलता है लाइक 1-2 दिन, मतलब हर 2 दिन मेरे भर जाता है लाइक, तो ऐसे इसमें डालो और अपना वहाँ पर जाके सीधे डंप कर दो। तो डायरेक्ट कचरा फेंकने की फूड वाला जो है उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब थोड़ा वो जो ग्रीन वाली बकेट है वो अपनी, क्योंकि हमने धो कर उसको बाद में अच्छे से क्लीन कर दिया था, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। उसके बाद से अब अच्छी लगती है, मतलब नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। मतलब पहले तो इतना मुझे डर्टी लगता था, मैं शिट यार ये क्या है ये। सो फाइनली वी फाउंड द सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो ये लाइक दिस इज़ ग्रेट वैल्यू का, बट ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं तो हर स्टोर्स पे अवेलेबल रहते हैं। सो मुझे ये दिखा था, सो मैं ये लेकर आ गई थी। सो दिस इज़ द वन। सो दिस इज़ इट। तो चलिए, तो फिर अभी फटाफट से मैं जाके स्पोर्ट्स चेक होके आती हूँ, और स्पोर्ट्स चेक से मैं क्या लेने गई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर थोड़ा सा ज्ञान उसके ऊपर भी देती हूँ। सो यू गाइज स्टे ट्यून्ड एंड बी बैक सून। सी या। सो आई एम बैक, और देखो मैं क्या लेकर आई। टा-डा! और आप सोच रहे होंगे हैं हेलमेट ही तो लेकर आई इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, बट येस बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फॉर मी इट्स अ बड़ी बात, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड कि मेरा बेटा आइस स्केटिंग सीखने के लिए जाने वाला है। एंड उसको हमने आइस स्केटिंग प्रोग्राम में इनरोल किया है। तो ये जो प्रोग्राम हमने इसको इनरोल किया है वो 4 to 5 years वाले एज के लिए सॉरी, एंड जो एक और था वो 6 to 7 years के लिए था। तो आरुष इज़ नॉट येट 6 years old, वो 6 years होगा दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम पे। तो हमें ये था कि यार आइस स्केटिंग मतलब इट्स नॉट लाइक अदर थिंग, नॉर्मल तो नहीं है ना, कि क्योंकि आइस स्केटिंग है और आप सीख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप जाते से ही तो उस पर सीधे से खड़े होके मूव नहीं करने लगोगे, यू विल फॉल डाउन सो मैनी टाइम्स। तो इसलिए हमने उसको 4 to 5 वाले के लिए हमने सोचा कि वो बेटर रहेगा रेदर देन 6 वाले पे कि यार ठीक है 3 महीने तो बचे हैं डाल दो, नहीं। बिकॉज बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा ना, स्ट्रांग बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर बेस अच्छा रहेगा तो आगे आप अच्छे से लर्न करोगे। भले उसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये जो वाला प्रोग्राम है इसमें थोड़ा बैलेंसिंग वगैरह सिखाएंगे। वो आरुष प्रॉपर सीखेगा नहीं, बैलेंसिंग करना सीखेगा। तो हमें था कि ठीक है दैट इज़ गुड ऑप्शन, 4 to 5 वाले में डालते हैं। तो 4 to 5 में ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं, तो उनको ये था कि उनका मतलब ये है मैंडेटरी कि 1 parent शुड बी देयर अलॉन्ग विद द चाइल्ड। पेरेंट्स को बच्चे को अनअटेंडेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो उसके लिए एक पेरेंट बच्चे के साथ आइस स्केट रिंग पे आएगा। अब क्वेश्चन ये था कि यार कैसे, मतलब हमें तो आती नहीं है, पर उसमें नीचे उन्होंने लिखा हुआ था कि इफ पेरेंट्स नो हाउ टू आइस स्केट तो उनको शूज़ पहनने हैं मैंडेटरी, अदरवाइज क्लीट्स शुड बी देयर। क्लीट्स होती है वो, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, वो होना ज़रूरी है। एंड हेलमेट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। अगर बच्चे या पेरेंट्स, अगर आरुष को सब कुछ होगा, अगर मैं ऐसे भी चली जाऊंगी ना तो वो आरुष को भी अलाउ नहीं करेंगे करने के लिए। तो इट्स मैंडेटरी फॉर बोथ ऑफ अस कि ये सब होना चाहिए। एंड ये जो हेलमेट है, एंड दिस ब्रांड इज़ बावर, एंड ये जो हेलमेट उन्होंने बोला है इट्स CSA अप्रूव्ड। CSA अप्रूव्ड हेलमेट ही होना चाहिए, नॉर्मल हेलमेट नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ हॉकी सर्टिफाइड हेलमेट यहाँ पे, एंड दिस इज़ CSA अप्रूव्ड हेलमेट, वो ही होना चाहिए। और आरुष का है, ये ब्रांड हमारा सेम है, बट आरुष का इवन थोड़ा और अच्छा क्वालिटी का है। एंड इसमें केज भी है साथ में, क्योंकि बच्चों के लिए या जो भी स्केटिंग सीख रहा है उसके लिए केज होना अलॉन्ग विद हेलमेट इज़ मैंडेटरी। हम लोगों के लिए ऑप्शनल था। तो आरुष के लिए हमने ये वाला हेलमेट लिया है, आरुष का ये भी लगा दिया है, और मेरे लिए विदाउट केज वाला लिया है। ब्रांड दोनों का सेम है, बट आरुष की थोड़ी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। और उसके अलावा हमने सेम ब्रांड के आरुष के लिए ये आइस शूज़ ये खरीदे।
ये भी स्पोर्ट्स, मतलब दोनों स्पोर्ट्स चेक से लिए हमने, दिस वन। एंड अब बात आती है कि मैं क्या पहनूंगी, क्योंकि मुझे तो स्केटिंग आती नहीं। तो उसके लिए हमने लेके आए हैं क्लीट्स। जैसा कि उन्होंने बोला था कि एनी वन ऑफ देम इज इज रिक्वायर्ड, इधर इट्स क्लीट्स और शूज़। अगर आता है तो शूज़, नहीं आता है तो क्लीट्स। सो दिस इज क्लीट्स। ये तो ये भी साइज वाइज आते हैं, एल जो भी आपको शूज़ आता है उसके अकॉर्डिंग, आपके शू के साइज़ के अकॉर्डिंग। सो ये ऐसे पैर में आता है इस तरह से, ये देख रहे हो, इसके नीचे ये निकले हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्लीट्स, CLEATS। और काफ़ी मतलब चीप है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है कि ये शायद $20 समथिंग का, इवन दो मैंने कॉस्को में भी देखा था कुछ 50 में 2 या 3 का पेयर मिल रहा था। सो इट्स नॉट एज कॉस्टली, तो इजी टू बाय है। और तो मैंने मेरे लिए ये लिया है। सो हियर इट इज़ पूरा सामान। दीज आर क्लीट्स। ये आपके जो शू का जो बेस होता है, जैसे ये मेरे शू के, जो मेरा शू साइज़ है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे ही जाना था, कंफर्म था ये। तो ये मेरे शू साइज़ के अकॉर्डिंग है, तो मैं अपने शूज़ के नीचे इसको ऐसे पहन लेती हूँ, मतलब ऐसे शूज़ रख के ऐसे चला जाता है अंदर, और यहाँ बैक साइड तो, और इसके नीचे ये देखो ये ऐसे शार्प निकले हुए हैं, तो इससे आप स्लिप नहीं करोगे। एंड दिस इज शूज़, आइस शूज़। These are the skates and these are the helmets. आरुष का with cage and mine is without cage. अब ये देखो, this is the logo of CSA approved, और ये देखो यहाँ लिखा है हॉकी सर्टिफाइड हेलमेट। आरुष का और ज़्यादा अच्छा है बिकॉज दिस इज़ प्रॉपर CSA अप्रूव्ड, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है आइस हॉकी सर्टिफाइड। बिकॉज सीखना तो उसने है, चलना भी उसने ही है, मैं तो साथ में उसको एज अ सपोर्टिंग हैंड काम करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द शॉपिंग। एंड ये ना ऐसा नहीं है कि सीखे, अभी तो आरू सीख रहा है, जब नेक्स्ट लेवल में जाएगा तब तो मेरी नीड नहीं होगी, वो अकेले जाके सीखेगा। बट दिस इज़ रियली गुड। अगर आप नए आ रहे हैं ना कनाडा में, तो आप ना नॉर्मल भी ले सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जब वो आइसी स्नो होती है, मतलब पूरा एकदम फ्रीज हो जाती है, उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल रहता है काम, मतलब वॉक करने में। क्योंकि नए नए आते हैं, ऑब्वियसली चीज़ें सेटल करने में टाइम लगता है, कोई कार नहीं होती है, बस से उनसे ये वॉक करके ही लोग इधर उधर जाते हैं स्टार्टिंग में। और तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप नए आ रहे हैं कनाडा में या आ गए हैं, तो अभी आपका चल रहा है कि यार क्या शॉपिंग करें क्या नहीं करें, तो एक इसको भी अपने अलग शूज़ तो लीजिए, ऑब्वियसली यहाँ शूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, बट ऐट दिस ऑल्सो ये भी ले लीजिए। तो ये ना काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब जो आइसी स्नो होती है ना एकदम स्लिपरी वाली, उसमें वॉक करने के लिए। सो दिस इज़ गुड ऑप्शन। तो मैं अखिल को भी बोल रही हूँ कि एक वो अपने लिए भी नॉर्मली भी ले लें। सो होपफुली ले लेंगे। बाकी ये मुझे इट्स नॉट ओनली फॉर प्रोग्राम, आरुष के प्रोग्राम में एक बार में काम आएगा, ये आगे भी मुझे काम आएगा, क्योंकि स्नो तो यहाँ पड़नी ही पड़नी है। सो दैट्स इट। और ये जो स्केट है ना, आइस स्केट, जब आप ये खरीदेंगे, सो मेक श्योर कि जैसे ऑब्वियसली ये जैसे छोटे बच्चे, आरुष मेरा छोटा ही है, मतलब मैं उसकी हर बात पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर लूँगी कि हाँ ठीक है ये जो बोल रहा है ठीक कि कंफर्म है। जैसे हमने वहाँ पे इसको पहना के देखा था, तो वहाँ पे उसने बोला कि यस दिस इज़ परफेक्ट साइज़, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे। तो उन लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया कि अभी आप, क्योंकि ये जो है ना, ये इसको भी शार्प कराना पड़ता है, ये शार्प नहीं आते हैं, मतलब ये अनशार्पन आते हैं। तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो यू कैन नॉट ट्रस्ट कि वो सही बोल रहा है, क्योंकि बच्चों का ये है कि हाँ कोई चीज़, हाँ उसका ये ही चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, और हम पूछ रहे हैं हाँ कैसा, तो वो बोलेगा हाँ मुझे तो चाहिए, तो वो बोल देगा कि हाँ नहीं नहीं सही है, परफेक्ट है। तो आप इसे घर लेके जाएं, और मतलब वो जो बॉक्स में हम लेकर आए थे वो संभाल के रखें, बिल संभाल के रखें, और घर जाके थोड़ा उसको कंफर्म करिए, आप श्योर हो जाइए कि हाँ ये साइज़ उसको बिल्कुल फिट है। बिकॉज इसकी जो फिटिंग इस तरह से देखी जाती है कि हम लोग सोचते हैं ना कि यार एक हल्का सा 0.5 साइज़ लूज़ ले लो, एक साइज़ लूज़ ले लो, छोटा बच्चा है उसके पैर बड़ आगे, उनके तो ग्रोथ जल्दी होती है तो आगे भी काम आएगा। ऐसा नहीं होता इन शूज़ में, आइस स्केटिंग शूज़ में ऐसा नहीं होता है। साइज़ एकदम फिट होना चाहिए, थोड़ा टाइट ही होगा तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हल्का सा भी लूज़ रहेगा ना तो आइस स्केटिंग में उसका पैर ऐसे ऐसे होंगे। सो एकदम फिट होना चाहिए, एकदम एकदम टाइट फिट होना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला
कि अभी आप इसे शार्प मत कराइए, जब पहले आप खुद श्योर हो जाइए कि हाँ उसको एकदम परफेक्ट है ये साइज़, उसके बाद ही आप इसे लेकर आना और हम लोग यहाँ पे शार्प करके देंगे। तो जब आप लाइक फर्स्ट टाइम जैसे आप शार्प करवा रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग करके देते हैं, और उसके बाद जब जब बच्चा स्केटिंग कर रहा है ऑब्वियसली ये थोड़ा घिसते भी हैं, तो फिर उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा शार्पन कराना पड़ता है, बट लाइक ज़्यादा जल्दी नहीं कराना पड़ता ऑब्वियसली बात है। बट मैंने उनसे पूछा था कि ठीक है फर्स्ट टाइम तो आप लोग फ्री में करोगे, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो कितने में आप शार्प करके देते हो, तो उन्होंने बोला था $9 में लाइक शार्प करके देंगे दोनों शूज़ को। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक गुड। तब मैं था ठीक है ओके। सो चलिए तो फिर अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई नो इट्स नॉट अ बिग इन्फॉर्मेटिव वीडियो, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं जो मुझे छोटी छोटी जो मेरे पास हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ हमारे वीडियो के मोटिवेशन के लिए हमारे मोटिवेशन के लिए और हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और फॉर श्योर अगर आपके कोई नोन है जो कनाडा आ रहे हैं या आ गए हैं और उनको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, सो प्लीज़ शेयर विद देम एंड दैट्स इट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye-bye, and have a nice day. Yes, go skating. Yes, go skating. I'm still excited. Today is my first time, but today I'll be nervous, but I will be so excited. Now you can say, Mom. Let's go skating, let's go skating, let's go skating, you and me. And you guys will love when I do skating. To give us blessings and give us love, blessings, and Good luck, wishes. good luck wishes. Bye-bye. Bye bye. See you. Mwah.